बात करेंगे किश्तवाड़ की, जहां कल बादल फटने के बाद अब लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज और तेजी आई। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सब मिलकर मलबे में दबे हुए लोगों को लगातार ढूंढने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक उस मलबे से 47 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आंकड़ा अब भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही आशंका यह भी जताई जा रही है कि अभी भी पहाड़ों के बीच 100 से ज्यादा लोग नीचे दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया गया है। सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू टीम मलबे के इस ढेर के नीचे जिंदगी की तलाश में दिन भर लगी रही। तरह से यहाँ बचाव दल लगातार पहुंच रहा है और यहाँ अब लगातार सर्च कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जिंदगियों को तलाशने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब से जान बचाकर यूं भाग रहा हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जो मलबे के नीचे दब गए। अब उन्हें ढूंढने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को हटाया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले में जहां कभी मचैल माता मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ रहा करती थी, वहां अब मलबे में दबी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां और उन गाड़ियों में आए लोगों के लावारिस सामान और जमीन से उखड़कर बाहर पड़े हुए पेड़ दिख रहे हैं। इन्हीं हालातों में रेस्क्यू जारी है। किश्तवाड़ जिले के जिस चशौती नाम के इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, वहां उस दौरान लंगर लगा हुआ था। लोग बताते हैं कि जब सैलाब यहां आया उस वक्त 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर लोग अब लापता हो गए हैं। ये वो लोग थे जो इस चशौती नाले के किनारे में बने मंदिर के पास बैठकर लंगर खा रहे थे। मेरे पीछे आप ये टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। सैलाब का जोर इतना ज्यादा था कि उसने लंगर के सामान को कई मीटर दूर जाकर फेंका। उस लंगर का सामान था वो कई फीट आगे तक आ गया है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना बनाने की लकड़ी हो। उसी लंगर में खाना खा रहे लोग अब लापता थे और उनके परिजन उनकी तलाश में। मेरी लड़की के नाम लीती का पापा का गाड़ी, वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले, वो कल का रोई जा रही कुछ नहीं पता। बताया गया कि यहाँ सिर्फ मलबे के नीचे ही शव नहीं दबे हैं, पानी के बहाव में कई लोग बह भी गए थे। उन्हें ढूंढना फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, एक और चुनौती है वहां की भौगोलिक स्थिति। पूरा इलाका पहाड़ों के बीच है और इसीलिए वहां पर रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। सैलाब ने इस इलाके का हुलिया पूरा बदल कर रख दिया है, जिसे अब ठीक करने का काम किया जा रहा है और इसके लिए चशौती नाले पर एक बार फिर पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इधर अभी भी टूटे हुए घरों के अंदर मलबा पड़ा हुआ है। अब देखिए, पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। उसी मलबे के ढेर में रेस्क्यू कर रही टीम को सूचना मिली कि वहाँ 100 से 200 लोग दबे हो सकते हैं। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-200 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अभी देखते हैं सर। इधर जिनके अपने मलबे के नीचे दब गए, वो भी तबाही के मंजर में उन्हें ढूंढने निकले। यहाँ पर जो भी मिसिंग है वो खोज रहे हैं। इसका जो छोटा जो चाचा था वो भी मिसिंग है। अभी उन्हें गुमशुदा लोगों की तलाश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार शव मिलते जा रहे हैं। आशंका है कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा। राजस्थान के उदयपुर में एक निर्माणाधीन सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया, जहां छज्जा गिरने से उसके नीचे दबकर एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही के सीमेंट से तैयार किए गए छज्जे के नीचे यहाँ एक बच्ची का शव नहीं दबा के, बल्कि एक परिवार की खुशियां और उनका सुकून दबकर दम तोड़ चुका है। हादसा उस समय हुआ जब कोटड़ा के पातपाड़ी गांव की 2 बच्चियां स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक दीवार पर टंगा छज्जा भरभरा कर नीचे आ गया। दोनों बच्चियां उसके नीचे दब गई। यहाँ छज्जे के नीचे पड़ी बच्ची पूरी तरह से छज्जे की चपेट में आ गई थी, जिससे तुरंत उसने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी को गांव वालों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा कैसे हुआ, अब इसकी जांच होगी, जिम्मेदारी तय होगी। गांव वालों ने निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग को गिराने की मांग की है। राजस्थान के ही बूंदी में एक स्कूल की फॉल सीलिंग गिरने से 5 छात्र घायल हो गए।
यह हादसा तब हुआ जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल के हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे। तभी हॉल की फॉल सीलिंग भरभराकर बच्चों के ऊपर गिर गई। फॉल सीलिंग गिरते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 12 दिन पहले ही इस हॉल का उद्घाटन हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इलाके के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन और ठेकेदार से जवाब तलब किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।